हाय गाइज। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ हेयर एंड देयर। जैसा कि आप जानते हैं, हेयर मीन्स होता है यहाँ, देयर मीन्स होता है वहाँ। लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक में देयर का कुछ और प्रयोग भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर, एच ई आर ई, हियर। हियर मीन्स होता है यहाँ। हेयर का प्रयोग समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हूँ कि हेयर यहाँ के लिए प्रयोग होता है जब कोई वस्तु समीप हो या व्यक्ति समीप हो, तो यहाँ के लिए हेयर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर, जैसे घोंसले में एक पक्षी है। अगर यहाँ पर हम लिखे, यहाँ लिखा जाए या न लिखा जाए, यहाँ पर आप हेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ घोंसले में एक पक्षी है, या केवल घोंसले में एक पक्षी है, तो हेयर इज ए बर्ड इन द नेस्ट। आपका हेयर यहाँ पर यहाँ के लिए हो गया, घोंसले में एक पक्षी है। हेयर इज बर्ड इन द नेस्ट। बिल्ली यहाँ है, बिल्ली यहाँ है। कैट इज हेयर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हेयर यहाँ के लिए हेयर का इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्डर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। और जब वर्ब रहेगा तो यम भी रहेगा, तो मेन वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देयर का प्रयोग। देयर मीन्स होता है ऐसा, शाब्दिक अर्थ होता है, मीनिंग होता है वहाँ। देयर मीन्स होता है वहाँ। देयर का प्रयोग कब करते हैं? देयर का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए करते हैं, और विशेषकर जब हम लोग किसी स्थान को दिखाने का प्रयास करते हैं या सेंटेंस में किसी स्थान को बांधने का काम किया जाता है, दिखाने का प्रयास किया जाता है कि, तो वहाँ पे हम देयर का इस्तेमाल कर्ता के रूप में करते हैं। जैसे स्थान बांधने के लिए कर्ता के रूप में नहीं, कर्ता के जगह पे हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। THERE, देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे गांव में पीपल का एक पेड़ है। मेरे गांव में पीपल का एक पेड़ है, या मेरे गांव में एक पीपल का पेड़ है, सब एक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे गांव में ऐसा लग रहा है कि मेरा कहीं गांव है और मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पर स्थान बांधने के लिए हमने क्या किया, कर्ता के जगह पे स्थान पे देयर का इस्तेमाल किया, कर्ता के रूप में कर दिया हमने। देयर इज ए पीपल ट्री इन माई विलेज। ये आपका सेंटेंस हो गया इंग्लिश। कक्षा में अध्यापक हैं। कक्षा में अध्यापक हैं, यानी कक्षा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बांधने का प्रयास किया जा रहा है। तो देयर आर टीचर्स इन द क्लास। यहाँ पर अगले वीडियो में हमने द का प्रयोग भी बताया था, और द बहुत से अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जब किसी चीज़ को फोकस किया जाता है तो भी वहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। जैसे कक्षा को फोकस किया गया है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको देयर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देयर मीन्स होता है वहाँ, लेकिन वहाँ वाक्य में नहीं रहता है, तो भी हम वाक्य में स्थान को बांधने के लिए, या तो मतलब स्थान दिखाने के लिए, हम वो कर्ता के रूप में देयर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देयर का होता है। बहुत से ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे आप देयर करेंगे। जैसे मेरे गांव में एक कुआं है। देयर इज ए वेल इन माई विलेज। ऑर्डर सब वही होगा, यहाँ पर देयर है, देयर, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब ऑब्जेक्ट एंड अदर्स हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। एक भिखारी यहाँ था। एक भिखारी यहाँ था, तो इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो यहाँ के इंग्लिश तो ऐसे क्लियर है, तो हेयर लगा देंगे। तो ए बेगर वाज हेयर। कोई पूछ रहा है कि एक भिखारी यहाँ था, या तो बता रहा है कि भिखारी यहाँ था, तो ए बेगर, एक भिखारी वाज हेयर, यहाँ था। इस गांव में स्कूल नहीं है। इस गांव में स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर इस गांव में, गांव को बांधने के लिए हमने क्या किया, देयर का इस्तेमाल कर दिया। देयर इज नो स्कूल इन दिस विलेज। पॉजिटिव के लिए वही सिंपल सी बात है कि आप कर्ता के बाद इज, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और नेगेटिव के लिए वही नियम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नो या नॉट लगा देंगे। अगर सुटेबल नो है तो नो लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे देयर इज नो स्कूल इन दिस विलेज। यहाँ इस गांव में
कोई स्कूल नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है। सड़क के बगल में एक कुआं था। यहाँ पर देखिए टेंस मैंने अलग अलग कर दिया, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल कर दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इजी कब लग रहा है, कि आर कब लग रहा है, था वाज वेयर कब लग रहा है। तो आप सब कुछ एक साथ समझ कर चलिए। सड़क के बगल में एक कुआं था, तो देयर वाज ए वेल, यानी सड़क कोई है कहीं है, वहाँ पर बगल में कुआं है, तो सड़क को दिखाने के लिए, बांधने के लिए हमने देयर का इस्तेमाल कर दिया। देयर वाज ए वेल, वेल मीन्स होता है कुआं, बिसाइड द रोड, यानी रोड के बगल में एक कुआं था, यानी सड़क के बगल में एक कुआं था। क्या इस जंगल में जानवर है? यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव भी मैंने ले लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब कुछ। क्या इस जंगल में एक जानवर है? अगर जब यहाँ पर क्या पहले रहता है तो हम उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, तो प्लूरल जानवर हो गया है के लिए, तो आर बाहर निकाल देंगे। तो आर फिर देयर एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट, यानी सहायक क्रिया को बाहर हमने निकाला आर, और उसके बाद कर्ता के रूप में जंगल को बांधने के लिए देर का इस्तेमाल हो रहा है कर्ता के रूप में, तो सहायक क्रिया के बाद कर्ता फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल्स है हियर एंड देयर का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और विद्यार्थियों का स्टैंड बढ़ेगा तो पढ़ाने में मन लगेगा, अच्छा लगता है, ताकि हम लोग और उससे अधिक गहराई तक पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए मेहनत से। धन्यवाद।